मैट्रिक की तालबा को हिरासा करने वाला बाइक राइडर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। वो बड़ी खौफ की हालत में होती है। बाइक राइडर के साथ जोहो टाउन से बैठती है। बाइक राइडर की नीयत ख़राब होती है और वो इसको सुनसान जगह पे लाता है। मैट्रिक की तालबा के साथ जिनसी हरासगी का वाक़या पेश आया है। ये मुलजिम कौन है और क्या पुलिस ने इस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं SHO थाना गुलबर्ग सैयद तैमूर अब्बास। पुलिस का एक नाका लगता है फिरदौस सिग्नल के पास। एक शख्स हमारे पास आता है जो बताता है कि एक लड़की जो है वो जामे श्री पार्क के पास खड़ी है और बहुत ज़्यादा खौफज़दा है और वो रो रही है। हम फौरी रिस्पॉन्ड करते हैं। जब उस बच्ची को देखते हैं तो वो छोटी बच्ची, हम उससे पूछते हैं तो वो बड़ी खौफ की हालत में होती है और वो कुछ बता नहीं रही होती। हम उसको पानी पिलाते हैं, उसको अपने बच्चों की तरह, बेटियों की तरह ट्रीट करते हैं। जब उसको थोड़ा सा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आता है तो वो फिर हमें पूरी अपनी स्टोरी बताती है। बच्ची बेसिकली एक एकेडमी में पढ़ती है और रिंग रोड के पास एक हाउसिंग सोसाइटी है जहाँ उसकी रिहाइश है और जोहो टाउन में वो एकेडमी है। वो बच्ची राइड पे डेली अपने घर से एकेडमी पढ़ने के लिए आती है। इस दिन भी वो एक बाइक राइडर के साथ जो है वो जोहो टाउन से बैठती है। वो बाइक राइडर की नीयत रास्ते में ख़राब होती है और वो उस बच्ची के साथ नाज़ेबा हरकत करना शुरू करता है और एट द एंड वो जैसे जैसे उसकी प्लानिंग बढ़ती चली जाती है, उसका ज़हन ख़राब होना शुरू होता है। वो इसको सुनसान जगह पे यहाँ पर जामे श्री पार्क के पास लाता है। डेफ़िनेटली उसकी इंटेंशंस यही होगी कि वो उस बच्ची के साथ कोई मामलात इस तरह के करे, लेकिन बच्ची थोड़ा शोर मचाती है और बाइक से उतर के भाग पड़ती है। इतनी देर में वो शख्स हमें बताता है और हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। बच्ची को एतमाद में लेते हैं, हम उनके पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट करते हैं। बच्ची को बाहिफाजत तरीके से उसके घर तक हम ड्रॉप करते हैं। उसके बाद हम एप्लीकेशन लेते हैं। एप्लीकेशन लेने के बाद हम उसको प्रोसीड करते हैं रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ में और फिर एक्यूज़ की जो है वो उसकी ट्रेसिंग शुरू हो जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 1 और 2 आवर्स हम उस एक्यूज़ को ट्रेस करते हैं। ट्रेस करने के बाद हम उसको अरेस्ट करते हैं और फर्दर उसको इन्वेस्टिगेशन विंग के हैंड ओवर करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस शख्स ने आप लोगों को आके बताया वो शख्स कौन था? क्या वो वहाँ से गुजर रहा था? उसने ये सब कुछ अपने सामने देखा? और जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें तहरीर जो लिखी गई है उसके मुताबिक कि लड़की को फिज़िकली जिस्मानी तौर पर उसने हिरासा किया, तो वो कैसे क्या करता रहा? यानी कि वो तो जगह ऐसी है, उधर तो लोगों का रश भी है और हम देखते हैं कि वहाँ पे आना जाना बहुत ज़्यादा लोगों का। पहला आपका जो सवाल है उस शख्स से मुतल्लिक, वो एक बाईपासर था जिसने अकेली लड़की को देखा और जब उसने उसकी सिचुएशन देखी तो सामने ही उसने देखा कि करीब नाका भी लगा हुआ है, पुलिस की अवेलेबिलिटी है, तो उसने फौरी पुलिस को रिस्पॉन्ड किया, ना कि ख़ुद उसके पास जाने के लिए। और जहाँ तक उस राइडर का तल्लक है तो वो राइडर जो हमें बच्ची ने इनिशियल बताया कि वो राइडर उसको बैड टच कर रहा था, जिसकी वजह से बच्ची जो है वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा तो हो उसने उस वक्त शोर नहीं मचाया? वहाँ पे कोई रुका नहीं उसकी मदद के लिए? रात के टाइम पार्क में बहुत ज़्यादा रश नहीं होता उस रोड पे और ट्रैफिक गुजर रही होती है यकीनन, लेकिन एग्जैक्ट पार्क वाली साइड पे थोड़ा सा रश कम होता है। टाइम भी इस तरह रात का था तो वो इस वजह से बच्ची घबरा गई और उसने जब शोर मचाया तो वो राइडर भी वहाँ से जो है वो रफू चक्कर हो गया। मुलजिम का ताल्लुक कहाँ से? लाहौर से ही है और कब से ये मोटरसाइकिल चला रहा है? मुलजिम का ताल्लुक लाहौर से ही है और मैरिड है। ये काफ़ी अरसे से राइड चला रहा है। जब हमने उस कंपनी के साथ रब्ता किया तो वहाँ पर भी हमें इसके ख़िलाफ़ इसके अलावा भी कंप्लेंट्स जो हैं वो मौसूल हुई। उसमें किस किस्म की थी? वो भी हरेसमेंट से ही मुतल्लिक कंप्लेंट्स थी। तो हमने फिर कंपनी को भी इस चीज़ पे बड़ा जो है वो ज़ोर दिया है कि एट लीस्ट वो अपने राइडर्स जो हैं, जब भी अपने राइडर्स इंडक्ट करें तो उनको करीबी पुलिस स्टेशन से उनका जो डेटा है, उनका बैकग्राउंड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो ज़रूर चेक करवा लें। तो ये जो मुतासरा लड़की है इसको पता नहीं चल सका जब ये जोहो टाउन से चली है और निजी सोसाइटीज़ ने अपने घर जाना था, तो ये जो रूट था क्या इसी से डेली रूटीन थी इसकी, यहीं से जाती थी गुजर के जिसके साथ भी ये जाती थी, या इस दफ़ा ही जो है रूट चेंज हुआ था? बच्ची ने जो बताया वो यही है कि वो कैवलरी वाला रूट ही इस्तेमाल करती है। आपको पता है हरेसमेंट में इतनी छोटी बच्ची को, चूँकि उसकी उम्र ज़्यादा है, जो आदमी है जो राइडर है वो इसको पहले तो यकीनन तरीके से हरास करता रहा। जैसे जैसे जो है वो बच्ची को समझ आना शुरू हुई
اس کے بعد پھر بچی نے شور مچایا اور اس سے اپنی جان چھڑوانے کی کوشش کی۔ اب جو مقدمہ درج کیا ہے وہ کس کی مدیت میں کیا ہے اور کن دفعات کے تحت کیا ہے؟ اس میں ہم نے جو 377B ہے یہ امینڈڈ سیکشن ہے ریپ کیسز کے حوالے سے، جس میں چھیڑ چھاڑ کسی بھی انڈر 16 ایج کے وکٹم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے، تو اس میں ہم نے اس کو پروسیڈ کیا۔